नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लोकसभा स्पीकर का चुनाव तो हो गया है, लेकिन असली खेला तो अब शुरू हुआ है। बीजेपी ने समझा कि लोकसभा स्पीकर हमारा बन गया, अब हम मनमानी करेंगे, अब हम बहुमत तक को हासिल कर लेंगे। लेकिन बीच में असली खेला कर दिए राहुल गांधी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और सबसे बड़ी खबर तो ये आ चुकी है कि राहुल गांधी के संपर्क में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। राहुल गांधी ने अब बड़ा खुलासा कर दिया है। तो आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या कांड कर दिया जिसको लेकर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों एक साथ नाराज हो गए। देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों लोकसभा स्पीकर का पद इसलिए चाहते थे क्योंकि इनके पार्टी को तोड़ा ना जा सके, क्योंकि बीजेपी की ये फितरत रही है कि वे अपने ही सहयोगियों के साथ खेला करती है, अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा करती है। और इस बार भी बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर का चयन तो किया, लेकिन डिप्टी स्पीकर का चयन नहीं किया है। लाख कोशिश किए राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने, लेकिन अभी भी नहीं बनाया गया डिप्टी स्पीकर। आपको बता दें कि 1990 से लेकर 2014 तक कभी भी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं रहा। 2014 से लेकर 2019 तक, यानी जब मोदी की सरकार आई तो AIADMK के नेता को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखे बीजेपी ने, और बीजेपी वाले लगातार मनमाना करते रहे। और इनकी मनमानी इस कदर पहुंच गई कि यही ओम बिरला, जिनको आज लोकसभा स्पीकर बनाया गया, इन्होंने 100 से भी ज्यादा सांसदों को सदन से बाहर कर दिया, और इनमें से सारे के सारे सांसद विपक्ष के थे। पहली बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक ऑफ कर दिया गया। और इस बार नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को इस बात का डर है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कि महाराष्ट्र में स्पीकर के पद का उपयोग करके बीजेपी ने किस कदर खेला किया, उसी तरह नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के साथ ये बीजेपी कर सकती है और बीजेपी बहुमत हासिल कर सकती है। इसी से डरे हुए हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि बीजेपी के 240 सीटें हैं। बहुमत प्राप्त करने के लिए इनको 272 सीटों की जरूरत है, यानी 32 सीट की जरूरत है। और यदि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की बात करें तो इनके 12 सीटें हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सीट है, यानी इन दोनों को ही मिलाकर 28 सीट हो जाते हैं। और अब तो खबर भी निकलकर सामने आ गई है कि जदयू और टीडीपी के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में है। उसके बाद अब बड़ा खेला किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने बड़ा खेला कर दिया है, पलट गई है बाजी, बीजेपी के उड़ गए हैं होश। और इसी बीच अब कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है कि जब चाहे तब हम गिरा सकते हैं एनडीए की सरकार। कांग्रेस ने खुलासा करते हुए कहा कि हमारे पास लगभग बहुमत आ चुका है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू से लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव संपर्क कर रहे हैं। और इसी बीच आग में घी डालने का काम खुद बीजेपी ने कर दिया है। देखिए, बीजेपी ने कह दिया कि जदयू की अनावश्यक मांगे अब नहीं मानेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का स्पीकर जो बन चुका है, अब बीजेपी वाले क्यों ना करे मनमानी। और इधर आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी दे दी थी, इनको सावधान कर दिया था कि यदि बीजेपी का स्पीकर बन गया तो क्या कुछ हो सकता है। और अब बीजेपी का स्पीकर बन चुका है। यदि डिप्टी स्पीकर भी अभी नहीं बनाया गया, पिछली बार की तरह भी इस बार भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली रह गया, तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका दे सकते हैं ये बीजेपी वाले। इनकी पार्टी को तोड़कर ये लोग अपने में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एक डिप्टी स्पीकर का पद ही है जो स्पीकर के द्वारा लिए गए फैसलों पर अंकुश लगा सकता है। तो आखिर बीजेपी का जो स्पीकर बना है, इससे क्या कुछ खतरा है? तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पहला खतरा यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी। और ये बातें पहले से ही इंडिया गठबंधन लगातार कह रही है कि संविधान बदलने वाले हैं बीजेपी, हम ये होने नहीं देंगे। और दूसरा बड़ा खतरा ये है कि एनडीए के घटक दलों जैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, आरएलजी, चिराग पासवान, पवन कल्याण आदि की पार्टियों को तोड़कर भाजपा अपने साथ मिला देगी। यानी बीजेपी जो अभी चाह रही है कि हम बहुमत हासिल करें, तो ये बहुमत हासिल कर सकते हैं यदि डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया तो। और तीसरा कि कोई भी मनमाना बिल सरकार लेकर आएगी और कोई भी सांसद आवाज उठाएगा तो मार्शल से उसे बाहर फेंकवा दिया जाएगा। और वैसे भी देहात एरिया में एक कहावत खूब जोर से प्रचलित है कि लोगों के नेचर और सिग्नेचर
सिग्नेचर नहीं बदल सकते हैं। ओम बिरला का भारी विरोध हुआ, उसके बावजूद बीजेपी ने इनको ही लोकसभा स्पीकर बनाया और बीजेपी वाली इस कदर पहले से ही डरे हुए थे। इनको लगता था कि ओम बिरला के नाम की घोषणा कर देंगे तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू कहीं बगावत ना कर दे, इसलिए जब अंतिम क्षण आ गया तब जाकर ओम बिरला के नाम की घोषणा की गई। और जैसे ही ये लोकसभा स्पीकर बने हैं, देख लीजिए इनके तेवर। इसलिए कहता हूं ना कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता है। जरा ये वीडियो देखिए। एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए। आपको नहीं बुलाया। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं तो ओम बिरला ऐसे सांसद हैं, ऐसे नेता हैं जो ओम बिरला ने एक ही झटके में 100 से भी ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया था। आपातकाल में भी ऐसा कभी नहीं हुआ जो इन्होंने करके दिखा दिया। मीडिया में तो यहां तक कहा जा रहा है कि ओम बिरला ऐसे नेता हैं जो अमित शाह के रिमोट कंट्रोल पर काम करते हैं। यदि अमित शाह कह दे कि सांसदों को बाहर फेंकवा दे तो ये बाहर कर देंगे। यदि अमित शाह ये कर दे या ये कह दे कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दे तो देश के इतिहास में पहली बार हो जाता है कि संसद में नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है। और इसी बात से डरे हुए हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और नीतीश कुमार जी के नेताओं ने तो अभी से ही बगावत करना शुरू कर दिया है। लगातार इनके कार्यकर्ता, इनके सांसद नीतीश कुमार जी पर दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से कुछ कीजिए वरना मोदी जी या ये बीजेपी वाले हमारे साथ अन्याय कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारी कोई बात मानी गई, ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ना ही बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है, हमारी किसी मांग को नहीं मानी जा रही है, ना ही हमें कोई अच्छा पद दिया गया है। तो आखिर हम किस बात को लेकर उम्मीद जताएं। और अभी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का भी पद का चुनाव नहीं करना चाहते हैं ये बीजेपी। इसके बाद खबर आ गई कि राहुल गांधी के संपर्क में आ गए हैं नीतीश कुमार। इतना ही नहीं, खबर यहां तक है कि दिल्ली में नीतीश कुमार जी बड़ी बैठक कर रहे हैं और दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार जी। खबर में साफ साफ कह दिया गया कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। खबर तो यहां तक है कि अमित शाह जी अभी से ही बहुमत प्राप्त करने के लिए लगातार नेताओं को फोन तक करने लगे हैं। ना ही नीतीश कुमार जी की मांग को माना गया और ना ही चंद्रबाबू नायडू की मांग को माना गया। देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने अंतिम समय में ये जिद तो छोड़ ही दी थी कि चलिए लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी ही ले ले, लेकिन आंध्र प्रदेश को जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश को अब विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, आंध्र प्रदेश को भी विशेष पैकेज चाहिए। लेकिन अब बड़ी खबर है कि ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है और ना ही आंध्र प्रदेश को। हालांकि बीच में खबर आई थी कि दोनों की मांगे मान सकती है ये बीजेपी, लेकिन अभी तक नहीं माना गया। बीच में गुप्त सूचना मिली थी कि चंद्रबाबू नायडू की मांगों को बीजेपी ने मान लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और अब बड़ा खेला कर दिया है नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी ने सीधे चंद्रबाबू नायडू को फोन कर दिया है। दोनों की सेटिंग हो चुकी है, दोनों ही पलटी मार सकते हैं और बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है। और महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने कांड करके दिखा ही दिया है कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा किस तरह से ये अपने ही सहयोगियों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। और जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि लोकसभा डिप्टी स्पीकर का नहीं चुनाव होना चाहिए, इनको नहीं चुना जाना चाहिए या पद खाली रहना चाहिए, उसको लेकर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू अभी से ही समझ चुके हैं बीजेपी की राजनीति। इसलिए अब नीतीश कुमार जी ने कर दिया है बड़ा खेला, फिर पलट गई है बाजी बीजेपी के, उड़ गए हैं होश। अब नीतीश कुमार जी ने सीधे बीजेपी को चुनौती दे दी है कि 29 जून के लिए तैयार हो जाइए बीजेपी वाले, दिल्ली में बड़ा खेला करने की तैयारी में है नीतीश कुमार। और इधर राहुल गांधी ने भी बड़ा दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि छोटी सी गड़बड़ी एनडीए सरकार को गिरा सकती है, लेकिन यहां तो बड़ी बड़ी गड़बड़ियां कर दी गई है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही नाराज है बीजेपी से। राहुल गांधी ने यहां तक खुलासा करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ खेमे के 29 सांसद हमारे संपर्क में हैं, बस एक इशारा चाहिए, ये हमारे साथ आने को तैयार हैं। तो इधर बंगाल में भी बड़ा खेला हो रहा है। बंगाल में
साकेत गोखले जो टीएमसी के नेता हैं, इन्होंने खुलासा किया कि बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में है, कभी भी ये हमारे साथ आ सकते हैं। इधर महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के संपर्क में है शिंदे के 4 से 5 सांसद। तो चारों तरफ से बीजेपी को घेर लिया गया है। इंडिया गठबंधन वाले अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अभी यदि अपनी पावर नहीं दिखाई, अभी यदि नहीं संभले, तो बाद में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और ये बातें चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार जी हो, दोनों भी अच्छी तरीके से समझते हैं। और इन सभी बातों को लेकर अब राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया कि नाजुक स्थिति में है एनडीए की सरकार, कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार, और हम जब चाहें तब सरकार बना सकते हैं। और जैसे कि नीतीश कुमार जी के किसी भी मांग को अभी तक बीजेपी ने नहीं माना है, तो अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी ने खेला कर दिया है 29 जून को, कहीं पलटी ना मार दे नीतीश कुमार जी। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप क्या चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार जी की मांग जिस तरह से बीजेपी वाले नहीं मान रहे हैं, जिस तरह से बिहार को ना तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, ना ही विशेष पैकेज, तो क्या नीतीश कुमार जी को बड़ा फैसला लेना चाहिए? या बीजेपी वाले जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि 5 सालों तक हमारी सरकार चलेगी, तो वाकई क्या 5 सालों तक एनडीए की सरकार चल पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। और जो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा का एक अवसर अवश्य ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।